अगर कोई यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं या हम लोग हाइड्रोपोनिकली कर रहे हैं, तो आपको ये रिसर्च अपनी करनी चाहिए कि वेदर उनके एक्चुअल फार्म्स हैं कि नहीं। इसलिए हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से हम उगा रहे हैं, वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। आप हमारे फार्म पे आके देख सकते हैं वेयर योर फूड इज कमिंग फ्रॉम। उससे क्या एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको एक रीअश्योरेंस है कि किसी सीवर के पानी से तो इरिगेशन नहीं हो रही, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर सोर्स बहुत पोल्यूटेड है और वो पोल्यूटेड वाटर से आपकी इरिगेशन तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना रिसर्च, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में जानकारी देंगे। नोएडा के सेक्टर 59 में स्थित इन हाइड्रो कंपनी द्वारा हाइड्रोपोनिक टेक्निक के जरिए न सिर्फ फार्मिंग की जाती है, बल्कि ऐसे लोग जो अपने घरों में बागवानी करना चाहते हैं या खेती किसानी की इस नई तकनीक को सीखना चाहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ सौरभ जी हैं जो इन हाइड्रो कंपनी चलाते हैं और लोगों को टेक्निक भी बताते हैं कि जैसे जो टेक्निक होती है किस तरह से आप अपनी घरों में बागवानी कर सकते हैं। तो सर, किस तरह की टेक्निक है ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक, कैसे इसमें पौधे उगाए जा सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। जी, आपने पहले देखा हाइड्रोपोनिक के अंदर आउटडोर सिस्टम्स, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वेज एंड मीन्स हाउ यू कैन ग्रो क्रॉप्स। दिस इज एन NFT, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ये NFT चैनल है, आपने पहले जो देखे थे वो डच बकेट थी। इसके अंदर लीफी ग्रीन प्लांट्स उगाए जाते हैं और यहाँ पे सनलाइट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने ग्रो लाइट्स लगाई हुई हैं। ये आप एक इंडोर सिस्टम लगा सकते हैं। इसके अंदर आप ऑर्नामेंटल चाहें इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए कहीं ऑफिसेज में या कमर्शियली कहीं पर आपको रखना हो, और या फिर इस तरह का सिस्टम जो NFT में भी हो जाता है और डच बकेट में भी हमने इसको इनोवेट करके ये नया सिस्टम बनाया है जिसमें आप अपना खाना या जो भी उस तरह की चीज़ें हैं वो भी उगा सकते हैं, स्पेशली लीफी ग्रीन आइटम्स। और इसके अंदर क्योंकि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक विच इज पार्ट ऑफ CEA, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। इसके अंदर आप जितने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं उतना बेटर आपके रिजल्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बटाविया करके ये लेटस उगाई हुई है, सैलड में यूज़ होती है और बहुत न्यूट्रिएंट रिच है। इससे गट हेल्थ अच्छी रहती है और इसमें कोई पेस्टिसाइड या किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है और वो सब कुछ दे रहे हैं पौधे को जो नेचुरली उसको मिलना चाहिए। सर, आमतौर से बात करें तो जब कोई किचन गार्डन बनाता है या अपनी बालकनी में पौधे लगाता है तो नॉर्मल कोई गमला लाता है, मिट्टी में उस पौधे को लगाता है। ये उससे थोड़ी सी अलग टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक जिसे कहा जाता है, जिसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मैं देख रहा हूँ कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल ना के बराबर है। तो ये थोड़ा सा जो दर्शक है उनको बताइए कि किस तरह से अलग है, जो नॉर्मल बागवानी है, नॉर्मल जो किचन गार्डन है, उनसे किस तरह से अलग होता है। जी, मिट्टी का दो रोल होते हैं। एक तो मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होके रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट के अंदर, जिससे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है या खुराक मिलती है प्लांट को बढ़ने के लिए। और दूसरा बहुत मेजर एक पर्पस जो होता है मिट्टी का, वो प्लांट को बांध के रखने का होता है, तो सपोर्ट देने का, क्योंकि प्लांट में अपना तो रूट्स इतनी बड़ी नहीं होती जब तक वो पेड़ नहीं होता कि तब तक रुक पाए। तो हम प्लांट सपोर्ट के लिए कोकोपीट या फिर क्ले बॉल्स यूज करते हैं, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलता रहता है। और जो जहाँ तक न्यूट्रिएंट की बात है, जो खुराक प्लांट की, उसको पानी में हम जो प्लांट को जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो डाल के इसकी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो प्लांट पानी में सीधे पड़ी हुई हैं और ये वहाँ से अपनी खुराक उठाता है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, ये क्ले बॉल्स जो उसको सपोर्ट करती हैं
जब तक प्लांट बड़ा नहीं हो जाता। सर जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो पूरा सेटअप है उसके नीचे एक टैंक लगा हुआ है, साथ में टाइमर भी है, तो क्या जो पानी जो आप दे रहे हैं वो रेगुलर दे रहे हैं या टाइम टू टाइम दे रहे हैं, किस तरह से इनमें पानी का प्रवाह होता है, थोड़ा सा बताएं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कितना बड़ा पौधा है, कौन सी वैरायटी है, क्या उसकी स्टेज है, फ्लावरिंग पे है, फ्रूटिंग पे है, या सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट किस तरह का है, कितनी गर्मी है या कितना कम है। ये सारी चीज़ें हमने ऑटोमेट कर दी हैं। तो टेक्नोलॉजी को बहुत ईजी कर दिया है किसी के यूज़ करने के लिए। तो अगर आप ये घर में इस तरह का सिस्टम लगा लेते हैं, तो अगर आपको रोज़ डेली बेसिस पे आपको टाइम नहीं मिलता गार्डनिंग करने का या प्लांट्स को ध्यान रखने का, तो आपको यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि वेदर द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड और नॉट, कि माली आज आएगा कि नहीं आएगा, या आज भूल गए, या आज कहीं बाहर गए, या ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ा टैंक लगा लेते हैं, तो 15 से 20 दिन 25 दिन की कैपेसिटी हो जाती है। जैसे आपको भी एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ऑटोमेटिकली 1 घंटे में 2 या 3 बार इस टाइम पे टाइमर का सेट है, वो ऑटोमेटिकली ऑन होता है और पंप चल जाता है। और क्योंकि ये रिसाइकल हो रहा है वाटर, सारा दोबारा टैंक में वापस आ जाता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो यूज़ हो रहा है वो भी बहुत कम है। तो हमने टेक्नोलॉजी को, हाईटेक फार्मिंग को इतना इजी कर दिया है ये इक्विपमेंट बना के, कि आप अपने घर में सिर्फ संडे को इस पे आधे से 1 घंटा अगर आप लगाएं, जो कि थोड़ी बहुत प्रूनिंग करने में या नए प्लांट्स लगाने में या इनको थोड़ा सा देख रेख करने में अगर करें, वो सफिशिएंट है। आपको हर रोज़ इनको ध्यान नहीं देना है। सौरभ जी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेटअप और लगा हुआ है जिसमें कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, तो ये घर में ही जो अलग अलग लेवल है, क्योंकि एक पौधा लगाते हैं, एक गमले में एक पौधा लगता है, लेकिन आपने एक जरा सी जगह में यहाँ पे सैकड़ों पौधे में देख रहा हूँ। तो ये जो प्लास्टिक है ये इसमें आपने लगाया है, तो जो नॉर्मल प्लास्टिक होती है, जैसे लोग क्या कहते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको काट लेते हैं या टायर ट्यूब काट लेते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक आपने बताया कि कुछ अलग प्लास्टिक है, तो किस तरह से ये लगता है, थोड़ा सा बताइए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इसके अंदर आप हाई डेंसिटी क्रॉप लगा सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर हमने, जो आपने जैसे बोला लेयरिंग हो रखी है, हमने इसको आर्टिफिशियल लाइट जो दी है वो उसी स्पेक्ट्रम पे दी है जो स्पेक्ट्रम पे फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में होता है, जिससे वो अपनी खाना बनाता है, प्रोसेस जो होती है। वो लाइट होने की वजह से हमारे को वी कैन गो एट डिफरेंट लेयर्स। वी हैव सेट अप अ फार्म जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें 12 लेयर्स हैं। यहाँ पे ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं 3 लेयर्स का सिस्टम है, तो डेंसिटी बहुत हो गई, तो हमने स्पेस का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर लिया। उसके बाद जो आपने बात करी ये प्लास्टिक की, ये HDPE प्लास्टिक है, विच इज़ हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन प्लास्टिक, जो कि ओनली फूड ग्रेड प्लास्टिक है, विच इज़ अप्रूव्ड बाय सेवरल अथॉरिटीज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड क्योंकि हमें और प्लेयर्स मिले नहीं जो ये बनाते थे, हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने कमर्शियल फार्म लगाए बड़े बड़े, उन सब में ज़्यादातर जगह हमने ये देखा कि PVC में लोग पौधे उगा देते थे। उससे क्या होता है, PVC एक तो UV से उसका जब भी UV रेडिएशन पे एक्सपोज होता है तो वो ब्रिटल होने लगता है और हार्मफुल केमिकल्स लीच आउट करने लगता है। तो वो खाने उगाने के लिए कोई वो बहुत ख़राब चीज़ थी, बल्कि नुकसान था उसमें। इसलिए हमने उसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई, जिसके अंदर हम लोग HDPE प्लास्टिक से डच बकेट एंड NFT चैनल्स खुद बनाने लग गए। सर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे होम डेकोर के जो पौधे थे वो भी लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे पोषक तत्व देने वाले भी पौधे हैं जो आप घर में लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से, जैसे ये अलग अलग पौधे हैं किस किस तरह से लगते हैं, क्योंकि इसमें जो अलग शायद कोकोपीट लगा हुआ है, इसमें जो बॉल्स हैं छोटी छोटी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, तो जैसा कि हम यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन ये देना चाहते हैं कि आप चाहें
तो इसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं जगह को ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा के, और या फिर वी वांट टू द कम्युनिटी ऑफ फूड ग्रोअर्स टू ग्रो सो दैट people become independent in terms of their requirements, और इससे प्लैनेट पे भी आप कम जोर पड़ेगा अगर जो कार्बन फुटप्रिंट है आपका कम हो रहा है कि 300-400 किलोमीटर दूर से जो खाना आ रहा है आपका। तो ये हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं इस मीडियम से कि वेरियस वेज यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप यहाँ पर खाने की चीज़ें उगा सकते हैं जिसके अंदर आपको एक तो कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, दूसरा न्यूट्रिएंट रिच है। ये 30 to 40% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें बजाय की जो कन्वेंशनल खेती होती है उससे। ये वीट ग्रास है, ये माइक्रोग्रीन्स की कैटेगरी में आती है। नीचे आप देख रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल सैलड लीव्स हैं, इनको लेटस है ये। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी तरह की हमने माइक्रोग्रीन्स कर रखी है जिसके अंदर बीट रूट है, रेडिश है, ज्वार है, मिलेट्स हैं, वीट ग्रास है, उसके अलावा पीज हैं, स्पिनच के बीट माइक्रोग्रीन्स हैं विच आर वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिटिव टू हैव। अगर आप ये कुछ ग्राम्स खाते हैं, और स्पेशली लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस रिकमेंड कि आप ये अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप अगर माइक्रोग्रीन्स खाते हैं तो आपकी डाइट काफ़ी रिच हो जाती है और उससे जो डेफिशिएंसीज आजकल हमें होने लगी हैं वो नहीं होती हैं। सर, जिस तरह से आपने पूरा बताया कि किस तरह से जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है वो काम करती है, लोग अपना इंडोर में भी इस तरह के पौधे लगा सकते हैं, चाहे वो होम डेकोर के पौधे हों, चाहे न्यूट्रिशन वैल्यू वाले पौधे हों। तो आपके द्वारा भी अलग अलग जगह फार्मिंग की जाती है, बड़े स्तर पर फार्मिंग की जाती है। उसके अलावा आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि अगर वो इस तरह की टेक्निक को सीखना चाहते हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं आपके सेंटर से। तो किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है, कितने कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, तो हम लोग कई सारी जगह पे सप्लाई करते हैं, कई सारे होटल रेस्टोरेंट्स में जाता है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को हम सप्लाई करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। उसके अलावा क्विक कॉमर्स कंपनीज पे हम लोग रजिस्टर्ड हैं जहाँ से हम सप्लाई करते हैं। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज हम लोगों ने डिज़ाइन करे हैं जो कि एक हॉबी के लिए अगर आपको करना है, या फिर किचन गार्डन के लिए अपनी सब्जियां उगानी है, और या फिर आपको एक बड़े लेवल पे कमर्शियल फार्म लगाना है, तो वो कैसे वायबिलिटी कैसे आएगी, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सामान कहाँ से आएगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। वो आप अगर वेबसाइट पे जाएं या फिर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिटेल्स, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, मेट्रो शहर है, यहाँ लोगों के पास जगह की कमी है, तो हॉबी वाले भी लोग आते होंगे जिनको अपनी बालकनी में कुछ उगाना होता होगा या होम डेकोर के लिए करना होता होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जिन्हें बड़े स्तर पर फार्मिंग करनी होती होगी, कुछ किसान भाई भी आते होंगे। किस तरह के लोग आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। जी, सो वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल फ्रॉम वेरियड इंटरेस्ट, जो कि हम लोगों ने करीबन 2000 से ज़्यादा अब तक किचन गार्डन्स एंड बालकनी गार्डन्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर एंड कुछ एक जगह कैलकाटा, चेन्नई, पुणे, जहाँ पर भेजे हैं हमने अपना सामान, जहाँ पे लोगों ने किचन गार्डन इस इक्विपमेंट को यूज़ करके लगाया है। उसके अलावा हम कई सारे हमारे पार्टनर फार्म्स हैं जिनके लिए हम रन एंड ऑपरेट करते हैं, फार्मिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑपरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी होता है कि ऑफिसेज में ब्यूटी या फिर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए वी वर आल्सो कॉल्ड बाय टेरिटोरियल आर्मी हेडक्वार्टर्स फॉर अ प्रोजेक्ट वेयर वी वर टू ओनली इंक्रीज द
modicum and percentage of oxygen levels within the premises in a closed environment. वहाँ पे भी हमने systems लगाए. तो बहुत सारे अलग अलग reasons and अलग अलग causes and अलग अलग intentions के साथ लोग आते हैं हमारे पास, और हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट प्रोपोजिशंस हैं, डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं लगाने के लिए, लो कॉस्ट से लेकर बहुत हाई टेक जो प्रीमियम सिस्टम्स हैं जिसके अंदर एवरीथिंग इज डन मेटिकुलसली एंड यू कैन मेजर एवरी बिट ऑफ क्या आप इसके अंदर किस तरह की खुराक है, क्या अगर डेफिशिएंसी है, या कैसे हम मेंटेन करें ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस आ पाए, चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की या फिर एडिबल जो प्लांट्स हम लगाते हैं या वेजिटेबल्स लगाते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल पाए हम लोग. सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर जिस तरह से जो खाने पीने के चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग अधिकतर सुनते रहते हैं कि मिलावट है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन भरोसा कैसे करें क्योंकि हर चीज़ मिलावट होती है. तो ऐसे में जो ये टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, कितनी सही रहती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि खाने पीने को लेकर बहुत कम जागरूकता है, मिलावट बहुत है, तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. इसमें क्या होता है कि आजकल हर कोई हर तरह के क्लेम्स कर रहा है मार्केट के अंदर, और अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट वी डू, तो उसके अंदर आपको बिलीव नहीं करना है मेरे ऊपर. आपको थोड़ा सा इसके अंदर ये करना चाहिए कि आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए. अगर कोई यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं या हम लोग हाइड्रोपोनिकली कर रहे हैं, तो आपको ये रिसर्च अपनी करनी चाहिए कि वेदर उनके एक्चुअल फार्म्स हैं कि नहीं. इसलिए हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से हम उगा रहे हैं, वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी. आप हमारे फार्म पे आके देख सकते हैं वेयर योर फूड इज़ कमिंग फ्रॉम. उससे क्या एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको एक रीअश्योरेंस है कि किसी सीवर के पानी से तो इरिगेशन नहीं हो रही, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर सोर्स बहुत पॉल्यूटेड है और वो पॉल्यूटेड वाटर से आपकी इरिगेशन तो नहीं हो रही. तो ये सारी चीज़ें आपको अपना रिसर्च, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी. जो लोग सिर्फ क्लेम्स के बेसिस पे परचेज कर लेते हैं कहीं से, उसकी जगह उनको थोड़ी सी रिसर्च अपनी बेटर करनी पड़ेगी, या अवेयर और होना पड़ेगा कि जो सोर्स है वो एक्चुअल में है कि नहीं है. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स कि लोग कन्वेंशनल फार्मिंग से आई हुई सब्जी जो बहुत सुंदर दिखती है उसको हाइड्रोपोनिक की तरह बेचते हैं, या फार्म्स नहीं होते. तो ये सब के लिए कस्टमर को और जागरूक होना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि whatever is being claimed by any company, farmer, individual is actually true or not. उसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स का ये रूल है कि क्योंकि आपने बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए, उससे क्या हो रहा है कि आपने बेस्ट इनको एनवायरनमेंट दिया, और उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मिली इसके अंदर, और आपका जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे जो पेस्टिसाइड्स के या हार्मफुल केमिकल्स के, वो नलिफाई हो गए. तो ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जो नोएडा में इन हाइड्रो नाम से कंपनी चलाते हैं. इन्होंने बताया कि किस तरह से जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है वो काम करती है, क्या फ़ायदे होते हैं. उसके अलावा इनके द्वारा फार्मिंग की जाती है जिसमें ये अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, अलग अलग तरह के पौधे उगाते हैं. साथ ही लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि अगर वो अपने घर में, अपने किचन गार्डन में या बड़े स्तर पर फार्मिंग करना चाहते हैं कि किस तरह से हाइड्रोपोनिक टेक्निक उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है. इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ.